भक्ति मार्ग, ध्यान मार्ग, योग मार्ग में ज्यादा संख्या है, क्योंकि इसमें घर्षण है। ज्ञान मार्गी गुरु कहता है कि नहीं भैया आपको करना होगा, बाकी लोग जितने में जाओगे बोलेंगे हम गारंटी लेते हैं, तुम्हें पहुंचा देंगे। ज्ञान मार्ग में कोई गारंटी नहीं लेता है, इसलिए ज्ञान मार्ग में सबसे कम संख्या होती है। सबसे ज्यादा भक्ति मार्ग में, फिर योग मार्ग, ध्यान मार्ग में। ज्ञान मार्ग में सबसे कम, क्योंकि यहाँ कोई गारंटी नहीं लेता है। वो सीधा कहता है भैया मार्ग बता दिए, आप अपना कल्याण खुद करना पड़ेगा। और भक्ति मार्ग में, ध्यान मार्ग में, योग मार्ग में ये एक नंबर के वो हैं। और कभी भी मैं आपको बता दूं, अभी तक इतिहास में कोई भी ध्यान मार्ग से नहीं पहुंचा है, कोई भी नहीं। क्योंकि ध्यान अपने आप घटित होता है। लोग अभी ध्यान का आदत करवा रहे हैं, सही ध्यान ही नहीं बता रहे। ध्यान करना नहीं है, ध्यान से समझना है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, शरीर के कोई अंग को लेके उस पर कर रहे हैं ध्यान करो, और इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ध्यान जब आपको चाहिए स्वाभाविक घटित हो रहा है। ध्यान कभी घटाया नहीं जा सकता। आप घटाने का प्रयास करो किसी अंग पे, तो आप मन के द्वारा आप कोई भी काम करते हो, तो मन को ना तो बहिर्मुखी जाने दे रहे हो, ना अंतर्मुखी जाने दे रहे हो। आपने उसे बीच में केंद्रित कर लिया किसी विधि द्वारा, शरीर की ताकत से। तो शरीर की ताकत जिस दिन कम होगी आप रोने लगोगे। एक समय तो ऐसा आएगा कि आपको ध्यान से मुक्त होंगे, तभी आप 100 में स्थिर हो पाएंगे। आज ध्यान का लोगों ने व्यापार बना दिया, और इतिहास में कोई भी ध्यान से नहीं पहुंचा है, कोई भी नहीं। सब करते करते आखिरी में हठ योग में आ जाते हैं, कोई भी नहीं पहुंचा है। फिर भी ये एक नंबर का व्यापार का अड्डा बन गया है। और ध्यान आप देखोगे तो आपकी माँ बाप सब दे रहे थे। आप खेलने जा रहे थे तो माँ ने कहा बेटा ध्यान से खेलना। अब देखिए वो बालक इतनी गहराई से जवाब दिया कि ध्यान से खेलूंगा। तो क्या ध्यान से खेलने का मतलब क्या था, कहीं चोट ना लगे। मतलब माता पिता बचपन से ही भाई बहन एक दूसरे को ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। और बेटा भी कह रहा है, वो छोटा सा बालक है, कह रहा है कि ध्यान से खेलूंगा। वहां इशारा क्या किया जा रहा है, बताया क्या जा रहा है कि कहीं ऐसा खेलना मतलब चोट ना लगे। फिर इसके बाद वो कह रहा है मैं पढ़ाई कर रही हूं। हाँ, ध्यान से पढ़ना। ध्यान से पढ़ना मतलब क्या, प्रश्न उत्तर को ध्यान से याद करना। हमें बचपन से दिया जा रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, और आज ध्यान का व्यापार बना दिया गया। हमें ये सब बातें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। हम क्या होता है, हम किसी एक को पकड़ लेते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। जीवन में अगर कुछ पकड़ना है तो आप ज्ञान को पकड़ो बस, और किसी को मत पकड़ो, किसी व्यक्ति विशेष को पकड़ो ही मत। आपको जहां से ज्ञान मिले, जहां से आपका समझ स्तर उठे, वहां से लेके आगे बढ़ो। किसी व्यक्ति पिंड को पकड़ो ही मत, ये गलती करो ही मत। और यही गलती लोगों ने किया। अच्छा, जितने भी गुरु हुए उन्होंने कहा भी कि मेरे पिंड को मत पकड़ना, क्योंकि जैसे पृथ्वी पर नल निमित्त अनेक है लेकिन पानी एक ही जगह से आता है, वैसे ही गुरु ज्ञान का प्रतीक है। गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं रहा, गुरु एक स्थिति है। शब्दों को लो, आगे बढ़ो, कहीं से भी मिले, किसी को मत पकड़ो, और अपनी समझ से समझो। हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमने नहीं समझा और इस टाइम मार देते हैं। पक्का हुआ कुछ नहीं, समझा समझ में भी नहीं आया। आप अपनी समझ से समझो और उस पर काम करो। आप अपनी समझ से ही आगे जा सकते हो। अगर इस दुनिया में कोई आपको तार सकता है तो आपके अलावा कोई नहीं। कोई आपकी सहायता करेगा। फंसने में भी लोगों ने सहायता किया, आपको निकालने में भी लोग सहायता करेंगे। फंसने में भी अनेक लोगों ने आपकी सहायता की है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले फंस गए। अकेले कोई फंस ही नहीं सकता, फंसने के लिए भी दो चाहिए।
दूसरा सहयोग करेगा तभी एक फंसेगा, या दूसरा मौजूद होगा तभी फंसेगा। अगर दूसरा नहीं होगा तो फंस ही नहीं सकता। तो आप फंसाने में भी अनेक लोग लगे हैं, निकालने भी अनेक लोग लगे हैं। कोई व्यक्ति विशेष को मत पकड़ो, आगे बढ़ते रहो जीवन में।